आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मुझे नहीं पता, कहीं से भी 4000 रुपए कर और मुझे सिलाई मशीन लाकर दे। असलान भाई, आप ना पूरे घर वालों को पागल बना रहे हो, क्योंकि आपसे खाना घर में बना नहीं है और तभी आप बाहर से मंगवा रहे हैं। लेकिन असलान भाई, पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। शौकी भाई, क्या बात कर दी आपने? कितने लगेंगे बताएं। 7200 रुपए। कब मिलेगा खाना? खाना तो तैयार है। पर यहाँ तो कोई प्याज के छिलके भी नहीं है, ना कोई मिर्ची, ना कोई और मसाला। ये कैसा खाना बनाया तुमने भाई? अरे भाई, मक्खन भी ले आओ। बिल्किस, गरम गरम बताओगी तो मजा आएगा ना। अरे 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 भाईजान, ये लें, आ गया आपका मक्खन। शुक्रिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मक्खन और मार्जरीन वगैरह है ना, ये डेयरी की सबसे ज्यादा खतरनाक प्रोडक्ट है। जितनी तेजी से आप खाते जा रहे हैं, उतनी तेजी से आपकी जिंदगी के घंटे कम हो रहे हैं। ये नए जमाने के चोंचले हैं। हमारे जमाने में तो लोग देसी घी घटाघट पी जाया करते थे। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपके जमाने में सब कुछ खालिस हुआ करता था। आज के दौर में तो कुछ भी असली नहीं है। खाना भी खाने दोगी? तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं, बल्कि 11:15 लग रहे हैं भाई। भाईजान, वो अपने बासित भाई थे ना, हाँ, उनका और उनकी बीवी का ना कल रात को अचानक इंतकाल हो गया। दोनों का एक साथ? जी भाई। बीमार थे या हार्ट अटैक वगैरह हुआ? कुछ भी नहीं भाईजान, वो मुझे बता रहा था कि कल आए थे दुकान पे, बल्कि आते जाते रहते थे। कल 20,000 रुपया उधार लेके गया उनसे, रात को बस टिकट कट गया। बात बीमारी की नहीं है, बढ़ती उम्र कौन सी कोई कम होती है, वो भी तो एक बीमारी ही है। उम्र का इससे क्या लेना देना है बढ़ती उम्र का? वो मेरी उम्र के थे। हाँ भाईजान, आपके क्लास फेलो थे, एक साथ ही पढ़ते थे, उम्र में क्या कोई फर्क नहीं। हाँ, उससे भी कोई 2-3 साल ही बड़ा होगा। बस इसीलिए भाईजान, इसीलिए मैं आपको इन चीजों से मना कर रही हूँ। मैं तो दिन रात आपकी जिंदगी के लिए दुआएं करती हूँ। खाए। अच्छा बस भी कर दो अब भाईजान, मैंने तो मुझी को मना कर दिया कि किसी को भी 1 रुपया उधार ना जाए, चाहे वो 17 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। अब क्या पता, मक्खन खाते, चाय में ज्यादा चीनी पीते, कब बंदा लुढ़क जाए पता थोड़ी चलता भाई। आप रुक क्यों गए भाईजान? ये मक्खन खाए ना, देखें। नहीं, हाँ। हाय। शम्स, क्या बात है? मैं देख रही हूँ आप सो नहीं रहे, आंखें खुली भी हैं। आप क्या परेशान हैं? हाँ, देखिए, आप ना बासित भाई की बातों को दिल पे ना लें, बस आराम से सो जाएं आप आंखें बंद करके, बस। बिल्किस, इधर आ, मेरी बात सुन। अरे सो जाए ना। अरे इधर आ यार। हाँ ना, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अच्छा, घबराहट हो रही है। तो फिर ये पानी पिए, ये ले, दिखाएं जरा। अल्लाह शम्स, आपको तो ठंडे ठंडे पसीने आ रहे। ठंडे पसीने आ रहे? हाँ, कहीं आपका दिल जोर जोर से तो नहीं धड़क रहा? हाँ, जोर जोर से धड़क रहा था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें बताने की। नहीं, ऐसा मत करें। आपको पता है, बासित भाई ने भी ना शर्मा शर्मी में बताया नहीं और देखे ऊपर चले गए। आप बताएं ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? मैं मजीद को बुलाती हूँ। मजीद, मैं शौकी और मजीद को बुलाती हूँ। मजीद, शौकी, मेरी चादर भी लेती है ना, चादर भी लेकर आओ। चादर भी। मजीद बताओ ना, डॉक्टर ने कहा क्या है? वो कह रहा है 5 मिनट रह गए, देर हो गई है। 5 मिनट रहते? ये क्या कह रहे हो? तुम क्यों डरा रहे हो बेटा? सही से बताओ, क्या कहा है डॉक्टर ने? नहीं, कुछ नहीं। वो कह रहा था उसको दूसरी शिफ्ट लगानी है, तो वो दूसरे हॉस्पिटल के लिए निकल गया। क्या बकवास पे बकवास किया जा रहा है?
वो जो डॉक्टर बता रहा था कि दिल की धड़कन बड़ी तेज हो रही है, उसके बारे में अपनी माँ को कुछ बता ना। हाँ, उसने कहा कि बाबा जी के दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज है और इस उम्र में थोड़ी सी तेज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या खाया पिया है बाबा जी ने? हाँ, क्या बात है, बकवास में बकवास किया जा रहा है, तू मजाक में मजाक किया जा रहा है। वो जो खांसी के बारे में डॉक्टर बता रहा था, उसके बारे में भी तो कुछ बताना। अच्छा, खांसी? वो कह रहा है कि इनको थोड़ी थोड़ी सी खांसी हो रही है, नजर रखें जरा, कहीं छुप छुप के। मजी, बेटा तू मजाक मत कर और मुझे बता कि डॉक्टर ने आखिर कहा क्या है। अरे अम्मा, कुछ नहीं है, बस गैस हो गई है थोड़ी सी। वो बासित साहब के इंतकाल के बाद वहम सवार कर लिया इन्होंने, और कुछ नहीं है बस। ये औलाद है तेरी, इनको पाल पोस के बड़ा हमने किया है। माँ बाप बूढ़े हो गए, कोई टेंशन ही नहीं है हमारी। ठीक कह रहे हैं आप, कैसे बच्चे हमने पाल पोस के बड़े किए हैं, और देखे तो अब कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब थोड़ी सी दिल ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है दिल। अब देखते हैं जवान रहने के क्या क्या तरीके हैं। चचा गूगल, जरा हमें बताइए भाई, जवान रहने के क्या क्या तरीके हैं। लिखने देते हैं, ओल्ड मैन वांट यंग, एक्सरसाइज, पीस, काम, वर्जिश, सुकून। ये लो भाई, वर्जिश, एक्सरसाइज और सुकून। सुकून तो इस घर से मिलने से रहा, वर्जिश और एक्सरसाइज से ही काम चलाना पड़ेगा। दो किस्म की वर्जिशें होती हैं, इसको क्या कहते हैं? एरोबिक, और इसको योगा। एरोबिक देखते हैं पहले। अरे अल्लाह, कितना भाग रही है ये। मैं तो इस उम्र में भागूंगी तो भागते भागते मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। मैं दूसरा वाला देखती हूँ, योगा वाला देखती हूँ। हाँ, ये सही है। देखो ना कितने मजे से बैठ के, लेट के, सो के एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये सही है। तो फिर मैं वर्जिश में योगा करूंगी, आसानी से हो भी जाएगा मुझसे। ठीक है। मेरी कमर। लेकिन जवान रहने के लिए, फिट रहने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। चन्न सजना वे अब भाई बड़ी वर्जिशें हो रही है। ओए अब भाई बड़े आर्नल्ड शलवार निकर बड़े हुए हो। अब देखो भाई ध्यान से, और हड्डियों को जांग लगा हुआ है। ये जवान बनने के चक्कर में ना कहीं अपनी टिकट ना कटा बैठना। हाय भाई, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर सकते हैं। लगता है भाई आपने मेरा फेस कट चेक नहीं किया, करते नहीं हो नोट। तेरा फेस कट जाए भाड़ में। आए भाई वे देख के, हाँ इधर ही मुंह के बाल गिरे ना, कोई और ही मसला निकलाना है। आराम से जाए। तो मुझे यार, तो भाजन को क्या हुआ यार? ये क्या रॉकेट साइंस? वो बासित साहब का इंतकाल हो गया ना, अब्बा जी ने इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। अब वो चाहते हैं वो तंदुरुस्त रहें, तवाना रहें, इसलिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनको समझाओ यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब ये हम लोग भागते दौड़ते तो है कोई नहीं, और जब स्कूल कॉलेज में होते थे कैसे भागते दौड़ते रहते थे। या हम तब दौड़ते जब हमारे पीछे बुली कुत्ता पड़ी है, वरना काम दौड़ते। ऊपर से हमारी खुराकें मिलावट वाली खुराकें,
घ्यो डाल लेते हैं, दही डाल लेते हैं, लस्सियां पी लेते हैं, शेक पी लिया, रोटी खा ली, ऊपर से 2-3 गिलास सुट के पुट्ठे लम्हे पड़ जाते हैं, तो फिर तो हमारी एक्सपायरी डेट 50-60 ईयर्स ओनली रह गई ना भाई। अब ऐसे जिमी चाचू है, आपकी क्या एज है? वो मेरी तो रोमांस की एज है यार। मजीद भाई आपकी? मेरी अब दूसरी शादी की हो गई है। हाय मैं समझ गया। अब देखो बात पता क्या है जी भी चाचू, आपके 5 साल रह गए वारंटी के, आपके 8 साल रह गए, और उसके बाद खत्म सब माया। वाह भाईजान, लगा तालिश। क्या है? हमें पता है। क्या पता है तुझे? क्या पता है? अब्बा जी आप अपनी वारंटी बढ़ा रहे हो ना। वो जो बासित साहब के साथ हुआ है, आप चाहते हैं कहीं कोई वो आपके साथ देखता है ना। मैं मुझे बासित क्या बेटे नाम नहीं ले, बासित क्या नाम नहीं ले। ओ भाईजान हमें भी तो बताएं ना कि अपनी वारंटी कैसे बढ़ाई जाती है, हमें भी कुछ सिखाएं। वारंटी ऐसे नहीं बढ़ती, उसके लिए करनी पड़ती है एक्सरसाइज। ये ऐसे कपड़ों में नहीं वर्जिश चलेगी। ये देखो, ये अब्बा जी ये वही टी शर्ट नहीं है जो मेरे मैट्रिक पे आपने मुझे गिफ्ट की थी। अब्बा जी मेरे कपड़े इस तरह नहीं पहना करें यार। ये बेटा तेरी थी, बहुत पुरानी है, कभी तूने मुड़ के भी नहीं से देखा, अब ये मेरी होगी। भाईजान वैसे मेरे चड्डे में आप माट लग रहे हैं, आप मैं कपड़े बदल के आ रहा हूँ। आजा जाओ हसद मारे। भाईजान ये क्या है? अबे वर्जिश करने से पहले सबसे पहले ना जो कदम होता है ना उसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग। वो क्या होता है? कौन है भाई? देख भाई, जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं ना तो पैसे उसकी सलवटें निकालते हैं ना ताकि तरीस सीधी आए। इसी तरह बॉडी को सीधा करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। वो तो आपकी भाभी मुझे ऐसा सीधा करती है ना, ये देखे कितना सीधा हूँ मैं। सारी बातें आज ही बता देगा। चल बेटा जरा इसकी कमर को तो सीधा कर बेटा, घुटना रख, इसकी कमर पे जोर लगा दे। ठीक है अब्बा जी, ये जोर लगा, जोर लगा, और जोर लगा, और जोर लगा, और मुझे आराम से यार, चोट बड़ी जल्दी पड़ जाती है मुझे। और मुझे मर्द बान अगर वर्जिश करनी है तो थोड़े से बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना तुझे, फिर थोड़ी होगा। मेरी कमर की तोड़ दी तूने चाचा। तेरा अब्बा को इसने फेल कर दिया बेटा, इसने बर्दाश्त नहीं हुआ हासिद से। भाई स्मार्ट क्यों लग रहा है ये? बासित के पास भेजेगा, मुझे बासित के पास भेजेगा। हाय हाय, ये कैसे करूंगी मैं? चलो कोशिश कर। हाँ हाय हाय, ये तो मैं नहीं कर सकती भाई, कोई और सा देखती हूँ। ये ठीक है, इसमें आराम से बस नीचे ही तो बैठना है। ठीक है, ये कर लेती हूँ। दादी आपको क्या हो गया? ये आप कौन सा पोज मार रही हैं? जी दादी, ये आप टाइटैनिक वाले पोज क्यों मार रही हैं? कोई शूट वूट हो रही है? मैं भी आऊँ? फोटो शूट नहीं है ना, ये टाइटैनिक वाला पोज है। ये मैं ना वर्जिश कर रही हूँ, इसको योगा कहते हैं, योगा। मैं तुम लोगों की शादी तक सेहतमंद रहूं इसलिए ये सब कर रही हूँ। अरे यार दादू, इस पे कौन सी बड़ी बात है? आपको कौन सा मेरी शादी पे आइटम सॉन्ग करना है? अब ये सब छोड़े, आपका ये काम नहीं है। अब जाए ना, मेरे लिए पराठे तो बनाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे लिए भी। पराठे तो मैं बना के तब दूं ना जब तुम लोग मेरे साथ रहो। चलो अब मेरी मदद करो, उठाओ मुझे, अब मुझे खड़े होके करना है। अरे दादी, आपने तो हमारा एक कचुम्बर बना दिया। अरे भाई बस सीरियस मूड में लग रहे हैं। हाँ भाई रूज। जी अब्बा जी। कितना तेल आता है इस घर में? अब्बा जी हम ही लाते हैं, मंगवाते तो हम 15 किलो हैं, लेकिन ये शोकी का बच्चा 10 किलो लाता है और 5 किलो के पैसे हड़प लेता है। अब फिर मेरे पे इल्जाम लगा रही है तू। शाबाश, 10 किलो तेल लाता है और 5 किलो के पैसे मारता है, बहुत अच्छा करता है। शोकी आज के बाद तू 7 किलो तेल लाएगा और 3 किलो के पैसे मारेगा। आज के बाद अरूज बेटा
इस घर में 7 किलो से ज्यादा तेल इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ अब्बा जी। तो क्या हुआ है भाई, तो अच्छा ना, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, थोड़ी सेहतें बढ़ेंगी, घी कम होगा, चुस्ती आएगी बॉडी में। अरूज बेटा मुझे ये बताओ, इस घर में गोश्त कितना आता है और सब्जी वगैरह कितनी आती है? देखिए अब्बा जी, हफ्ते में ना 3 दिन गोश्त आता है 3 किलो, और 3 दिन जो है ना सब्जी आती है। अब ये ना कीजिएगा कि ये गोश्त भी कम कर दे, बच्चे सिर्फ खाते ही गोश्त हैं। बस ठीक है, आइंदा 3 दिन भी सब्जी का इस्तेमाल होगा। हाय अब्बा जी। ओए भाई ये तो ज्यादती वाली बात है। ज्यादती तो वो है जो अब तक हम खाते रहे हैं सारे के सारे, और अपनी जिंदगी कम करते रहे हैं। बेटा सारी सेहत जो है ना वो सब्जी में होती है। चाइनीज को देखो, पठानों को देखो, नमक कम असली कम। और हाँ बेटा, आज के बाद इस घर में ना नमक ज्यादा इस्तेमाल होगा, ना मिर्च मसाले ज्यादा इस्तेमाल होंगे, और ना ही तेल। उबला हुआ ही खाना शुरू कर देते हैं अब्बा जी। हाँ, अच्छा है सेहत के लिए। ओ भाई बड़ा MBBS वाली फील आने लग पड़ी आपसे। ऐसी बात, ऐसे खाने बनने मैं पड़ोसियों की तरफ जाके खाना खाया करूंगा। तो ठीक है, जा। और अगर आपको भी कोई इतराज है तो आप भी जाइए पड़ोसी के घर खाना खाने। नहीं अब्बा जी, हम फाके ही कर लेंगे। क्या हो गया इनको? वेरी गुड, वेरी गुड। बाबा वैसे एक बात है, काफी फिट लग रहे हैं आप, एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या? आजकल बड़ी वर्जिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जब से वर्जिश ज्यादा करनी शुरू की ना, तब से चौकस और तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। फुर्ती आ गई है बदन में। भाई ये क्या खाना बनवाया है आपने? ये तो अल्लाह माफ करे कोई मरीजों का खाना लग रहा है। बेटा ये मरीजों का खाना नहीं है, ये वो खाना है जिससे आप कभी बीमार नहीं होते, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहती है, जिससे आप तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। अल्लाह को माने बाबा, खुदा को माने, क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये खाना खाने से इंसान को बीमारियां नहीं होती। और आज से घर में यही खाना बनेगा। खाना है तो खाओ, वरना तुम भी जाओ। वो पम्मू तो पहले ही शिफ्ट हो गया पड़ोसी घर खाना खाने के लिए। और ये बाकी के लोग कहां मर गए हैं भाई? मैच लगा हुआ है। शौकी, रुबीना, अब भाई मेरा तो पेट ही खराब है, मैं तो सोने लगा, मेरे से किधर खाया जाना है। और वैसे भी सियाने कहते हैं कि रात को नहीं खाना चाहिए, और बंदा स्मार्ट रहता है। ओके, गुड नाइट, बाय। अब्बा जी मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, मैं तो नहीं खा रही खाना। अंबर, ओ भाईजान, हम भी आपका ही बनवाया हुआ खाना खा रहे हैं, लेकिन अलग बैठ के खा रहे हैं। बहुत मजे का खाना बनवाया आपने। मजीद, अब्बा मैं कमरे में हूँ। अरूज, नहीं भूख नहीं है। बाबा कोई नहीं आएगा, आप खुद खा लें। खा लूं? हाँ खा लिया ना सबने। अब सब नहीं खा रहे तो मैं खा के क्या करूंगा? बहू ग्लास नहीं बेटा, पानी कोई ग्लास लेकर आना बेटा। ये दे दे आप मुझे, थैंक यू। खा लिया ना? हाँ बस, जब तुम सब नहीं खा रहे तो फिर मैं खा के क्या करूंगा? मैं भी जरा अपने वो दोस्त के पास हुआ तो हाँ। बड़े दिन उससे बात नहीं की। हाँ जरा गपशप हो जाएगी। ठीक है, ओके बाबा, बाय। एक चाची जरा पंखा तो तेज करना, बहुत गर्मी लग रही है। मोटापा बढ़ता है ना तो इसी तरह गर्मी लगती है। ये सब्जी तुम काट रही हो कि खा रही हो? हद है रुबीना, अपने वजन पर थोड़ा ध्यान दो। कितना वेट बढ़ गया है तुम्हारा। शौकी को मैं ऐसे अच्छे लगते हैं। हाय अल्लाह जी, हाय अल्लाह, मेरे कम्मा को क्या हो गया? क्या हुआ? दादी ना अपनी जिंदगी बढ़ाने के चक्कर में बेचारे कम्मों की जिंदगी को कम कर दिया। हाय अल्लाह, क्या कह रहे हो? सही से बताओ, तुमने मारा तो नहीं है इसको? मुझे दादी वो योगा कर रही थी, स्लिम और स्मार्ट होने के लिए। है? क्या कर रही थी? योगा। उनको क्या जरूरत पड़ी है स्लिम और स्मार्ट होने की इस उम्र में? मुझे समझ आ गया कि उन्होंने ये योगा क्यों शुरू किया है। वो अपने मोहल्ले के बासित भाई नहीं है? हाँ है। उनकी और उनकी वाइफ की डेथ हो गई है ना, बस इसी खौफ में आकर उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। भाई लगभग उन्हीं की उम्र के तो थे दोनों। हाँ
उनकी उम्र के कहाँ थे, 1-2 साल छोटे थे। बड़ा 1-2 साल छोटे थे, कोई फर्क पड़ता है? इससे क्या होता है? वैसे कोई बुराई नहीं है इस बात में। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए इंसान को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। उम्र का कोई भरोसा थोड़ी होता है। वैसे चाची, बात तो तुम ठीक कर रही हो, सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी एक्सरसाइज करने में हमारा कौन सा बिल आ रहा है। मैं तो कहती हूँ कि हम भी चल के ना एक्सरसाइज करते हैं, थोड़े स्लिमर स्मार्ट हो जाएंगे अम्मी के साथ साथ। थोड़े स्लिमर स्मार्ट हो जाएंगे अम्मी के साथ साथ। अमल भी तो करो, सिर्फ सोचने से नहीं होता। और तुम्हें तो ज्यादा जरूरत है, ध्यान रखो अपना। मैंने शौकी को ऐसे ही अच्छी लगती हूँ। ये ले, खा ले, ले। थक कर आया इतना उसको गोद में उठा के, फिर भी इसको खाना है। ये मेरे बच्चों को भी खिला। ये ले कमो, तुझे ज्यादा सेहत बनाने की जरूरत है। तुम ये किचन में रखो, मैं भी चेंज करके आ रही हूँ बस। उरूज, ए उरूज मिस्त्री, इधर आ, तुझसे काम है मुझे। ओ चाचू आराम से चाचू, मेरी कमर टूट जानी है चाचू। ओ और जोर लगा और इसकी टांगें इसके सर पे ला। भाईजान मेरी अपनी टांगे सर से लग रही हैं। और लगा जोर। अब्बा जी एक काम करो, अब्बा जी मेरी टांग ना कुल्हाड़ी से काट के मेरे सर पे रख दो, ये वैसे नहीं लगनी। बड़ी गड़मस्ती मचाई हुई है और शोर मचाया हुआ है। मोहल्ले वालों ने सोचना कि इन्होंने टॉर्चर सेल खोल लिया है। ओ बेटा ये टॉर्चर सेल नहीं है, ये स्ट्रेचिंग है, योगा। स्ट्रेचिंग? योगा? योगा योगा। वेरी गुड। अगर पुलिस वालों ने ऐसी स्ट्रेचिंग की ना तो चोर डाकुओं ने सारा कुछ बोल देना। अब्बा जी एक काम करें, शौकी भाई को भी 1-2 पोज करवा दें, हैं? इनकी भी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाए। नहीं, मेरा क्या कसूर है मुझी भाई? नहीं बेटा, सेहत बनती है, जिंदगी लंबी होती है। कल बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी पे डांस नहीं करेगा क्या? और डांस तो करना है, लेकिन इतनी तकलीफ से गुजर के नहीं। हाँ, योगा स्ट्रेचिंग। जिमी जरा पकड़ इसे, और मुझे इसके मुंह पे हाथ रखना ताकि मोहल्ले में ज्यादा शोर ना जाए। मैं नहीं डरता, मैंने नहीं छोड़ना किसी को, मैंने नहीं छोड़ना, मैंने मार देना। मेरे बच्चे गई और तुम मेरा पिता, मैं मुंह बंद कर, मेरी बच्ची मुंह बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है भाई? एक्सरसाइज वो भी ऐसे छुप कर, ये क्या बात हुई भाभी? मैंने आपकी भैंस चुराई है क्या? अम्मा मुझे नहीं बताया। मैं नहीं करूंगी। चले, मैं यहाँ पे आइसक्रीम थोड़ी खा रही हूँ जो तुम सब आ गई हो, मैं भी करते हुए। अम्मा मेरी बात सुने, आइसक्रीम हो, चॉकलेट हो, मेकअप हो, ये सारी चीजें और बंदे को पतला भी होना हो ना, तो जो आप कहेंगे हम तो वही करेंगे, साथ ही करेंगे सबको। हाँ, वैसे ही कम है उम्र में, तुझे और क्या करना है कम करके? हाँ थोड़ा और अम्मा। चलो फिर मैं तुम लोगों को एक्सरसाइज बताती हूँ। हाँ जी, आए तो इन्होंने मुश्किल वाली एक्सरसाइज सिखा दी। नहीं आसान वाली है। हाँ जी बोले। चलो ठीक है, अब वैसे ही करना जैसे मैं कहूँ। हाँ जी, ठीक है ना? ठीक है। चलो अब हाथ ऊपर करो। आसान, इतना आसान नहीं है। अब हाथ जोड़ो। हाँ, अब पैर बिल्कुल आगे है ना, इस तरह। हाँ। अब एक पैर पे बैलेंस करना है। हाँ, ये देखो, पैर यूं उठा के ऐसे यहाँ रखना है। अम्मा जी ये तो नहीं हो रहा। अरे आपने कितनी आसानी से कर लिया, मुझसे तो उठ ही नहीं रहा। अल्लाह जी संभालो मुझे, मैं गिर रही हूँ। जोर लग रहा है, लड़ती है सारा जोर लड़ाई पे होता है, बच्चिश में नहीं है। भाभी देखिए मैंने कर लिया। हाँ तुम सही हो भाई, देखो कितना अच्छा किया। करो 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 करो, नजर लगा दी। उसकी कोनी तो ये गोटे आगे निकल रहे हैं। कोई नहीं निकल रहा, बात नहीं, ऐसा ऐसा करके हो जाता है। अम्मा जी मैं तो गिर रही हूँ, अल्लाह मुझे बचाओ। अल्लाह, अम्मा जी क्या कर रहे हो? इतने छोटे छोटे बच्चे, अभी तो उनकी शादियां देनी है, इतना कुछ करना है, मराना आ जाएंगे बर्जिश करके। तो फिर एक काम करते हैं, फिर ऐसा करते हैं कि वो दरख्त वाला पोज बना लेते हैं। ठीक है, दरख्त वाला पोज हम ऐसे करके, ऐसे करके आगे करो। वाला पोज है। हाँ, ऐसे करके फिल्म में आता है ना, ऊपर हाथ लाना है, ऊपर यूं करके और जोर लगा के ना। भाई बस हमसे नहीं होगा, हमारे गोडे दबा
नहीं कर सकते, हमें तो सांस शौक भी सबसे ज्यादा इसका, और यही नहीं कर सकती। अब तूने करना है मेरे साथ हाँ हाँ, मैं तो करूंगी। मुझे करा दो, मेरा पेट बहुत निकला हुआ है। जल्दी करा। अम्मा, हल्की ये वाली करा देना कुछ ऐसी ऐसी। ये योगा नहीं है ना, योगा जबान है, जबान बड़ी चलती है तेरी। जबान बहुत चलती है इसकी। ए तू क्यों मार रही है मुझे? अम्मा मारेंगे तो काफी है, तू क्यों मार रही है? हाँ तो सुनना मगी, टाइम वेस्ट कर रही है। नहीं हो रहा। देखो, योगा का मतलब होता है कि सुकून, योगा में सुकून चाहिए होता है। सुकून का सीन भी नहीं है ये जो करवा रही हैं आप हमसे। स्ट्रेच करते हैं ना, फिर असर पड़ता है बॉडी पे। आप स्ट्रेच करें, मैं बिस्तर पे लेट के स्ट्रेच करूंगी। तो सही कह रही है। कमर रहेगी। मेरे भी ना घुटनों में दर्द हो रहा है बहुत। अब मुझे शॉपिंग पे जाना है, मैं पहले शॉपिंग से होकर आती हूँ, फिर करूंगी एक्सरसाइज। भाभी वैसे बच्चियां बात सही बोल रही हैं, मैं वैसे तो कर सकती हूँ, लेकिन अब जब एक आप अकेली करेंगी तो दिल कैसे लगेगा? सब करेंगे ना जिस दिन, उस दिन मैं करूंगी। मैं कौन सी मोटी हूँ जो मुझे इतनी जरूरत हो? कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन करें। आपने मेरी गर्दन का चुम्बन निकाल देना। नहीं बेटा, मैंने तेरी गर्दन का कड़ाका निकालता हूँ, इससे ना तेरी गर्दन की सेटिंग ठीक हो जाएगी। पुराने पहलवान ना ऐसे ही किया करते थे। अब मुझे भाई रुबीना से कहना, और मैंने सब बड़े दुख दिया, और मैंने आपकी मोजे और बढ़ियाने भी चोरी की थी, और बंदे की जिंदगी का पता नहीं होता, और मैंने कहा बातें शेयर कर लेनी चाहिए। और मैं गया वहाँ, कुछ नहीं हो जाएगा, मैं गया वहाँ, अभी थोड़ी देर में तो ठीक हो जाएगा। मन लगा ही है। पनियाने चोरी। अब्बा जी ये तो हिल नहीं रहा। अब थोड़ी देर में सेट हो जाएगा, बस आँख खुल जाएगी इसकी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब बात सुन, तू रुबीना को बोल देना ये सब तूने किया। मैंने मेरा क्या कसूर? बस कह दिया ना, तूने किया तो तूने किया। शौकी वो तेरी फलस्तीन वाली जमीनें बिक गई हैं। ओए किले बेचियां ने, अब मेरा पैसा किधर है, अब मेरी जमीनें किधर है? ओए छोड़ो मुझे यार। आया भयानक ख्वाब था भाई, अब बहुत बड़ा ख्वाब था। अच्छा चाचू मेरे पास क्या कर रहा है इतनी गर्मी में? अब मैं नीचे क्यों सोया हुआ था? अजीब गड़बड़ कर दिया भाई। अब मंजी ऊपर है, मैं नीचे सो रहा हूँ और फिर हूँ शौकी। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती ऐ मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती मेरी। शमसुद्दीन, बड़े खुश लग रहे हैं आप। बस यार आज मैंने वर्जिश की है ना, कमर के पट्टों के सारे बाल निकल गए, बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है पूमे की शादी में शौकी की जगह मैं डांस कर रहा हूँ। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, ये जो योगा लेडीज वाला होता है ना, इससे जिस्म के सारे दर्द खत्म हो जाते हैं, सारे पट्टे खुल जाते हैं। वाह वाह वाह, इसका मतलब ये है कि आप भी हमारे साथ ठुमका लगाएंगी। क्या हो गया है? कौन सी एक्सरसाइज करके आए हो तुम भाई? हैं? ऐसा लग रहा है किसी ने तबीयत से धोया है तुम्हें। तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन ये क्या तुम ये उल्टा हाथ क्यों इस्तेमाल कर रही हो? सही से नहीं पड़ रहा है, सीधे हाथ से करो ना। कहाँ है सीधा हाथ तुम्हारा? सीधा हाथ पे चुके है ना, समझ क्यों नहीं रहे? योगा किया था मैंने, पलट के देखो ना कैसे स्लिम स्मार्ट हो गई हूँ मैं। ताबा बड़ा जुल्म कर दिया जालिम ने मेरे पे। ये देख शौकी, कितनी स्मार्ट लग रही हो ना। कुछ दिनों में ना मैंने मॉडल बन जाना है। ऐसी मॉडल? ओए मेरी वखी गई। बड़ा जुल्म किया जालिम ने मेरे पे। ओए
तुझे क्या हो गया? बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? अब मुझे वर्जिश के बहाने इतना कोटाना मधोला पता नहीं क्या क्या किया। मेरी कमर गई। अरे नहीं शोकी, कूटा नहीं है। वर्जिश में ना ऐसे ही होता है, हमारे भी दर्द हुआ था। लेकिन ना तू घबरा नहीं, तू मर्द बन मर्द। थोड़ा वर्जिश करेगा ना तो जिस्म में ना तवानाई आएगी, तेरा काम करने को भी दिल चाहेगा। ऐसा ना हो कि मैं तो पतली हो जाऊं और मॉडल बन जाऊं और तू मेरा ड्राइवर लगे। आधा मैं मॉडल में अब बड़ा ठीक हो गया। हाय मैं तो पतली होना शुरू भी हो गई हूँ। मैं ग्रीन टी पीकर आती हूँ। क्या? आराम से बेटा, आराम से। ओहो, बहुत ही ज्यादा दर्द है भाई। मॉम, अब्बा, सच सच बताएं, आप दोनों की फिर लड़ाई हुई है ना आज? अरे तुम पागल हो क्या? लड़ाई होती तो मेरा हाल इतना बुरा होता? तुम्हें तो पता है जब भी लड़ाई होती है इन्हीं की हालत खराब होती है। क्या हुआ है फिर? कुछ नहीं, वो भाईजान ने इतनी एक्सरसाइज करवा दी ताकि मेरा भाई और स्लिम और स्मार्ट नजर आए और ताका झाकी कर सके। आप लोगों को किसने कहा था एक्सरसाइज करने के लिए? आप लोगों को पता है एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग करनी होती है ताकि इस तरह की इंजरीज ना हो। अरे की थी यार, बस पता नहीं क्या, अभी थोड़ा होते होते ठीक होगा ना। हद होती है वैसे, हद होती है। देखो मैं बता रही हूँ, आइंदा आप लोगों ने इस तरह की कोई हरकत की है ना, मैंने नहीं करनी खिदमतें। तुम्हारी खिदमतें चाहिए भी नहीं, रहने दो तुम। पेन किलर खा ली है मैंने, बस करो। लाए मैं दबा देती हूँ। हटो, नहीं चाहिए, उन्हें दबाओ, उनकी हालत बुरी है। ऐसे अब्बा सही डोले शोले बन गए आपके एक ही एक्सरसाइज में। वो बेटा पहली मर्तबा एक्सरसाइज करो ना तो वो क्या कहते हैं उसको, वो गोमड़े बन जाते हैं। तकलीफ से मुंह कैसा हो रहा है ये तो चेक करो। हंसो हंसो हंसो। अरे भाई क्यों इम्तिहान ले आ रहे हो? चुप। हाँ भाई, तुम सब तैयार हो? अरे अब्बा जी काहे की तैयारी, बहुत नुकसान हो गया अब्बा जी इन हरकतों की वजह से। कल मैंने दुकान बंद रखी थी, आज खोली है। है भाई, मैं तो कल सुबह से जॉब ढूंढने निकल जाना। अब बंदा कितनी को देर बेला रहा है, अच्छा नहीं लगता। शाबाश बॉस, बहुत अच्छे। हाँ भाई जमील, तेरे साथ क्या बहाना है? सोच कर आया था लेकिन आपकी शक्ल देख के सब भूल। अब्बा जी ये बासित साहब की मौत की वजह से ना आपने हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी है। एक बात तुम सब लोग कान खोल के सुन लो। अरे यार भाई ये गलती हो गई यार, माफ कर दो यार, जान दो हूं गुस्सा। और यार बच्चों की जान लेनी है यार। अब नहीं, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। जो कुछ बासित के साथ हुआ मैं अपने भाई, बेटों और दामाद के साथ नहीं होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। ये क्या बात हुई भला? रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटे और सुबह उसका कहीं और का टिकट कट गया। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अब भाई ऐसी बात हो तो फिर मैं बॉडी बिल्डिंग शुरू कर देनी। भाई आपने मेरा पंप कर दिया। शाबाश। चल भाई पूरा गा दे। चल भाई पूरा गा। भाई ये ना वेट बहुत कम है, बैठ के वो पुशअप लगाते हैं। ये कम है? अच्छा बदीद हो गया या उठा के दे। आया भाई उल्लू बना है भैया, काम चोर है ये। चला अब देख। अब भाई मैंने देखना मुझे। शाबाश 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 जवानों, शाबाश। आया भाई क्या कर। 2 3 शाबाश। 1 मिनट। अरे तुम लोगों को क्या भाई मेरी ये देखो मेरा कंधा जाम हो गया है। तुम्हारा कंधे को भी ठीक करते हैं। ये देखो, दिखाओ दिखाओ, अरे दिखाओ। और अब भाई देखना, टिकट न कटा बैठना, बहुत नाजुक सूरत हाल है आपकी। ओए हाँ भाई, अरे जॉन ट्रैवोल्टा ना बनो, ऐसे ड्रिप लग जाएंगे अस्पताल पड़ जाओ। पड़ गई एक्सरसाइज कैंसल, मुझे भी कुछ ऐसा ही पड़ गया। चौकना चला भाई, अब अपना अपना बंदोबस्त करो, अपनी तशरीफें उठाओ और निकलते हो। क्यों मेरी बच्ची गई मेरा बस। अब मैं चला बस, अब मैं नहीं करनी एक्सरसाइज।
जो भी इन्हों कहते हैं एक्सरसाइज अब मैं चल हाय अल्लाह, मिर्ची जो कल एक्सरसाइज कराई थी ना आपने, मुझे तो बड़ा मजा आया। मैं तो थोड़ी थोड़ी पतली होना शुरू भी हो गई हूँ, लेकिन क्या है ना, वो कल ना मेरी कमर में ना झुक आ गई थी, मैं झुक नहीं पा रही हूँ, तो आज ना नहीं कर पाऊंगी मैं, कल से करेंगे, ठीक है? आऊंगी मैं, कल करूंगी आपके साथ। मजा ना अब मुझे भी बहुत ज्यादा आया था, इतना आया, रात को भी अकेले में कर रही थी, लेकिन मजे के चक्कर में मेरा खाना देर हो गई और वो मजीद नाराज हो रहे थे। आज मैं खाने में देर नहीं करूंगी, जाके खाना खाती, बाद में करूंगी एक्सरसाइज। ठीक है अम्मा। और तुम्हारा क्या बहाना है? नहीं नहीं भाभी, मेरा क्यों बहाना होगा? मैं इन लड़कियों की तरह कामचोर थोड़ी हूँ। बस वो आज ना जरा वो जिन्नी का दिल चाह रहा था कि बाहर जाके खाना खाएं, तो इसलिए अब मैं उसको इनकार तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं वापस आते ही करूंगी। हाँ, इन लोगों की तरह कल पे नहीं डालूंगी, आप मेरा इंतजार करना। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बासित भाई की बीवी ना इसी तरह सोते सोते चली गई थी, सारी जिंदगी उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की थी। अब मेरा प्यारा बच्चा कमो पापा की बैंड बजी हुई है, वखी को पता नहीं क्या हो गया, कंधे जाम हुए हैं। और क्या है चाचू? शौकी यार तेरा नमक तो पकड़ा यार। अरे यार चाचू तुम्हें पता है मेरा हाथ आगे काम नहीं कर रहा, मेरे कंधे जाम हो गए हैं। मुझी भाई यार ये चाचू का नमक पकड़ा है। क्यों भाई, तूने ऐसा क्या काम कर लिया? खुद उठा ले। यार माना के वेट जरा थोड़े छोटे थे, लेकिन अब भाई ने 2000 डंड लगवा दिया, सारी बखी मेरी खराब हो गई है, कंधे मेरे जाम हो गए हैं, अब मेरे से नहीं होता। अरे यार मेरा भी हाथ नहीं खुल रहा यार, मुझसे नहीं होगा। अरूज बेटा नमक प्लीज। मैं नहीं पकड़ा सकती, पैर पे मोच आ गई है। अब भी ना ये जमी चाचू को नमक दे यार, फारक कर। अंबर प्लीज नमक। थोड़ा दबा। चाची अपने शोर को नमक दो यार, इसके मुंह में ठोसो मार। अब अरे क्या हो गया है आप लोगों को? होना क्या था, वो भजन ने और भाभी ने ना वो बासित की डेथ को इतना सीरियस ले लिया है, वो समझते हैं एक्सरसाइज करने से उम्र बढ़ती है। और वो ये डंड बैठ के लगवा के ना मेरी तो कमर में चुक पड़ गई। चौक फड़े मुँह ऐसी एक्सरसाइज का मैं लानत भेजता हूँ, ऐसी एक्सरसाइज तो बंदा ही फारग हो है बेटा। लेकिन एक्सरसाइज करने से तो बंदा ठीक होता है, आप लोगों को क्या हुआ? अब मुझे लग रहा है ऐसा जुगन कि इन लोगों ने ना गलत एक्सरसाइज कर ली है। कल से भाई हम एक काम करेंगे, अम्मी के साथ मिलके ना आप लोगों को बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है? मैं भी हेल्प करूंगी। अब बस मैं नहीं करता ये एक्सरसाइज इधर सब कुछ ही फारग हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा, मैंने नहीं कर रहा। अब तो अच्छा हुआ ये जिमी चाचू ने मुझे मेरी जमीनें याद करा दी, वरना मैं तो गया चला था मरने वाला। वो ये आलू जो है वो पानी में उबाले हैं बिल्कुल फीके। कम्मा बड़ा पापा को ले गया यार, रूम में चलते हैं। यदा शौकी हेल्प मी प्लीज। ओए मेरा पारा बच्चा सोना काका ले आइए चल यार इतने शौक से पकाया था ये सब। आइए चले खाना भी नहीं है। आइए चले मेरा बच्चा। आप लोग खाएं ना और बताएं कि मैंने कैसे बनाया ये मंगोलियन थाई फूड। आपने बनाया तो फिर कमाल ही बनाया होगा। सेहतमंद खाना लग रहा है खुशबू से। काफी। हाँ, बहुत दिल से बनाया है मैंने ना, इंटरनेट पे देखी थी इसकी तरकीब, बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है। मुझे तो चारा लग रहा है इसको खाने के बाद ना सीधे ऊपर ही जाना पड़ेगा। भाईजान मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। खुदा के वास्ते मत कर, जब भी तू कहता ना कि भाईजान मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है, जरूर कोई नई गड़बड़ होने वाली होती है इस घर में। ये 2 दिन से जो आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं ना, हमसे एक्सरसाइज करवाते हैं और खुद नहीं करते, आपको भी करनी पड़ेगी। मारते मुझे पहुंचा दे ऊपर, अब पूरे घर पे कब्जा कर ले, बन जा घर का बड़ा। तू नहीं चाहता तेरा भाई जिंदा रहे? अगर मैंने 2 दिन और वर्जिश कर ली ना तो मैं ही पहुंचूंगा सीधा बासत भाई के पास ऊपर। तो हम यहाँ नीचे कौन सा जिंदा रहेंगे भाईजान, बुरा हाल हो गया है एक्सरसाइज कर करके। भाभी ने तो बुरी हालत कर दी है, एक जोड़ दुख रहा है।
तो मैंने कब कहा था कि आओ और एक्सरसाइज करो? तुम ही लोग सब आ गए थे कि हमने वर्जिश करनी है, हमने वर्जिश करनी है। हाँ तो हम तो अपनी हेल्थ के लिए आए थे, आपने तो सारे बदले ही निकाल लिए। और ऊपर से ये खाना, ये कैसा खाना है? कौन खाएगा इसे? बिल्कुल सही, ये खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। यही घर में पकेगा। नहीं पकेगा। यही पकेगा। नहीं पकेगा। यही पकेगा। नहीं पकेगा। यही पकेगा। भाई क्या पकेगा और क्या नहीं पकेगा, जरा हम भी तो सुने। अरे तू? हाँ बे, बात है भाई, आप तो गुजर गए थे। अरे मियाँ गुजर गए थे, मगर तुम्हारी गली से। बासित भाई, आप हमें ये तो बताएं कि आप वापस कैसे आ गए? अरे भाभी, दरअसल बात ये है कि हम अपनी बेगम को लेके पंजाब गए थे। पीछे हमारे बेटे ने हमारी मौत की खबर उड़ा दी ताकि हमारा मकान अपने नाम करा सके। हाय अल्लाह, तो फिर क्या, फिर हम वापस आ गए एक नए रूप के साथ, और आते ही हमने बेटे को तो लगा दिया उठक बैठक करने पे। मगर ये बताएं, बड़ी मजेदार खुशबू आ रही है, क्या पक्का है? अरे मैं एक जगह दो यार, अरे जगह तो दो, जरा देखे क्या पक्का है। अरे भाई खाना तो खाने दो। नहीं यार, खाने में चोचे शुरू कर दी तूने, कुछ शर्म नाम की चीज है तुझमें? अरे भाई खाएंगे तो जिंदा रहेंगे ना। अबे चुप कर जा, 1 मिनट मुझे अपनी बेगम से बात कर लेने दे। अरे तो बात तो मैं तो ये कह रहा हूँ, कुछ खा लेते हैं। तो जरूरी नहीं है, मुझे बेगम से बात कर लेने दे। कर लो बात करने दे, बात कर लो, करने दे। बिल्किस कुछ और पका खाने के लिए? नहीं तो नहीं तो हाँ? अच्छा नहीं तो पलंग के नीचे तिक्के रखे जा रहे हैं, अलमारियों में निहारियां रख के फोड़ी जा रही हैं, और वो जो आज पाए बने वो किधर रखे हैं? अंबर ने बोला था पाए लेकर आ, वो प्लेट में ढक के अलमारी में रखे हैं। हाय अल्लाह, पाए? तो ये चल रहा है इस घर में, पाए खाए जा रहे हैं, और वो भी अकेले अकेले।